ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 7 देखो, आपको ये निकालना है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट किससे करना है। एक दूसरा वेक्टर है 2a प्लस 7b। ठीक है, बस ये पूछा है आपको, इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे मल्टी 3a को पहले 3a को किससे करोगे डॉट 2a वेक्टर से, फिर 3a को किससे करोगे 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर से, और फिर माइनस का 5b किससे करोगे माइनस 5b वेक्टर को डॉट करोगे 2a वेक्टर से, और माइनस 5b वेक्टर को डॉट करोगे आप 7b वेक्टर से। ठीक है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस सही से लगा दो। देखो क्या आया, 3 इंटू 2 6। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर होता है, बताया था मैंने आपको। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, हाँ 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 21 ए डॉट बी। हाँ आगे क्या आएगा आपके, देखो माइनस 5 और बी, ये हो जाएगा माइनस का 10 बी डॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस का 35 मॉड बी स्क्वायर। बस तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 मॉड बी ए स्क्वायर। हाँ ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो एक ही बात है। तो 21 में से 10 गया तो 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आसान था, कुछ कंफ्यूजन इसमें। नो सर। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, 8 वेक्टर पढ़ो। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए और बी, ए और बी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हैविंग सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना का उतना बी वेक्टर का आपके मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन में बोला है और ये निकालना है। ठीक है, उनके बीच में जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और उनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी ये आपको हाफ दिया है। बस सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी आपका हाफ है, या हाफ लिख दो। मॉड ए और मॉड बी बराबर है तो इसको भी मॉड ए लिख दो, इसको भी मॉड ए लिख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, थीटा 60 दिया है तो ये हो गया कॉस 60। ठीक है, हाफ इक्वल्स टू ये हो जाएगा मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। कॉस 60 कितना होता है 1/2, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया, प्लस माइनस 1 नहीं आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 1 आया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर भी क्या आ गया, ये आपका देख लो, ये भी समझ में आ गया होगा। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्स पूछा है ना, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड एक्स, आपको ये निकालना है एक्स का मैग्नीट्यूड, ये आपसे पूछा है। इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, ए आपको यूनिट वेक्टर दिया है, ये क्या दिया आपको यूनिट वेक्टर गिवन है, और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि x माइनस ए वेक्टर का डॉट और x वेक्टर प्लस ए वेक्टर का डॉट इक्वल्स टू 12 दिया। कर दो इसको मल्टीप्लाई, x को x से किया तो कितना आएगा मॉड x का स्क्वायर, फिर x को a से किया तो प्लस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब a को इससे किया तो माइनस का a वेक्टर डॉट x वेक्टर, और a को इससे किया तो ये बराबर 12।
एक्स डॉट ए करो चाहे ए डॉट एक्स करो, एक ही बात होती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा आपके पास दिस स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको 1 दिया है, ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13, ये वेक्टर है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी √13। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक और देखो कोई कंफ्यूजन हो तो, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, यस सर। है ना, इजी इजी क्वेश्चन है। ये मैं वेक्टर लगाना भूल जाऊँ, आप लगा देना, ठीक है, लॉजिक समझ लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ठीक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर आपके पास है क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। बी वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर क्या दिया है -i कैप प्लस 2j कैप, आगे चलो प्लस k कैप, ये आपके पास बी वेक्टर है। और सी वेक्टर आपके पास है 3i प्लस j, 3i प्लस j, k कुछ नहीं, k नहीं है मतलब 0 इंटू के दिया है, चलो सी दे दिया, ठीक है। सच दैट a प्लस लैम्बडा इज परपेंडिकुलर टू सी, आपको क्या बोला है a प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है, आपको लैम्बडा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में, बताओ, क्वेश्चन समझ गए क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो, Yes, sir. अच्छा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बता रखा है आपको, अगर दो वेक्टर Yes, sir. परपेंडिकुलर है ना, तो फिर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का डॉट अगर मैं सी से करूंगा तो 0 आना चाहिए। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होगा आपका 0, ये बता रखा है मैंने। कोई कंफ्यूजन, सभी बच्चों को याद है ये बात, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो अब पहले ए प्लस लैम्बडा बी लिख देते हैं, ए प्लस लैम्बडा बी लिखो, चलो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर, पहले ये लिख देता हूं मैं 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा टाइम्स, सर एक बार पहले वाला पेज चलाना। हाँ देखो बताओ, यस सर। ठीक है। इसको छोड़ो, इसको समझ जाएगा। हाँ, बी वेक्टर क्या -i प्लस 2j प्लस k, -i वेक्टर प्लस 2j प्लस k, ये सबके ऊपर कैप है ना, समझ जाना, मैं लगाया नहीं। हाँ, आई को एक साथ करता हूँ तो आई को एक साथ करूंगा तो आएगा 2 माइनस लैम्बडा, जे को एक साथ करता हूँ तो ये आएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा, और के को एक साथ लिखता हूँ तो के यहाँ से 3 कॉमन आएगा और यहाँ से लैम्बडा। इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? आई जे के कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब इसका कैसे करना, सी से, सी है आपका यहाँ पे, सी वेक्टर में भी सी वापस लिख देता हूँ 3i प्लस जे, 3i प्लस जे। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का डॉट करना है सी वेक्टर से, वो 0 के बराबर लिखना है। पहले ए प्लस लैम्बडा भी लिख दो, 2 माइनस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्बडा के कैप, इसको डॉट करना है आपको सी वेक्टर से, सी क्या है 3i प्लस जे बराबर 0। हाँ, डॉट कैसे करते हैं, आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे। अरे आई आई से, जे जे से और के से होगा क्या, बताओ? Yes, sir. ठीक है, तो आई को आई से किया तो यहाँ से तो 2 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, प्लस जे को जे से किया 2 प्लस 2 लैम्बडा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1, इधर जे के साथ 1 है, और इधर इसको इससे किया 0 ही आएगा, के तो है ही नहीं, तो इसको 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस लैम्बडा
प्लस 8 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू 8 आ गई। बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। एक और सर आसान नोट क्वेश्चन। करने देना। हाँ, नोट कर लो आराम से। करो, एक बार नोट करो तो। सर हो गया। हो गया। यश का बचा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर यस सर, हो गया है। 10। ठीक है, 10 के बाद 11 पे आ जाओ। पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में बोला कि शो दैट या प्रूव दैट बोल दो। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एक वेक्टर लिखा है, ये ऐसा पूरा एक वेक्टर है, बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर। ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये एक दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कौन सा दूसरा वेक्टर? बी माइनस ई वेक्टर ए। देखो, दो अलग अलग वेक्टर दिए हैं और आपको प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए क्या? अगर यस दो, सर। ठीक है, तो अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट अगर 0 हो गया तो आपका प्रूव हो जाएगा ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वेक्टर का पहला वेक्टर लिखा, इसको दूसरे वेक्टर से, जो बड़ा सा दूसरा वेक्टर भी लिखा है, माइनस इसको इससे डॉट कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये डॉट करने पे 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए आपके? परपेंडिकुलर। ठीक है, करो, मल्टीप्लाई करो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मॉड ए स्क्वायर, और ये बी वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट करूंगा तो क्या लिख ही देता हूँ पूरा, बी वेक्टर अगर डॉट मन डाउट हो ना तो कौन खाएगा बी वेक्टर। ले रहा तो मैं लाते ही ठीक है, फिर आगे चलो, पहले को इससे मल्टीप्लाई करो अगले से, तो ये आ जाएगा आपका माइनस मॉड ए मॉड बी, और ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस मॉड बी मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और लास्ट वाले को फिर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मॉड बी का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बताओ, मल्टीप्लाई में कोई डाउट है क्या? सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अरे मल्टीप्लाई नो में कोई सर। डाउट है? चलो, अब देखो, पहले में क्या बचा? पहला मॉड ए स्क्वायर है, बी डॉट बी भी क्या होता है? मॉड बी स्क्वायर। चलो, यहाँ से क्या है आपके पास? यहाँ से आया आपके पास मॉड ए मॉड बी, बी डॉट लिखो, ए लिखो, चाहे ए डॉट बी लिखो, एक ही बात है, प्लस इसको भी मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैं मॉड बोलता हूँ, समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट बी लिख सकता हूँ, और ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी का स्क्वायर आएगा ना, बी और बी दो है तो स्क्वायर आया, और ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो ये सेम है, ये भी सेम है, देखो इक्वल्स टू 0 आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, देयरफॉर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बताओ, ये समझ में आ गया क्या? सिर्फ ये पूछा था आपसे कि दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट किया, सारी टर्म कट गई, कट के 0 आ गया। बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट से। नो सर। और उतार लिया हो तो बता दो, आगे बढ़े। हो गया?
यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरेटिकल है, बस कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इसने बोला है इफ ए डॉट ए बराबर 0, ये इसने बोला ए डॉट ए बराबर 0 एंड, और बोला है एंड बोला ए डॉट बी, ए डॉट बी ये भी 0 है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर, बोला बी वेक्टर के बारे में कुछ कमेंट करो। क्वेश्चन समझ गए? A is perpendicular to B, नहीं अभी देखो क्वेश्चन दिया क्या है, मतलब पहले ए डॉट ए बराबर 0 है, हाँ ए डॉट बी बराबर 0 है, तो बी वेक्टर के बारे में कमेंट करना है आपको, ठीक है। बी वेक्टर के बारे में क्या करना है आपको, कमेंट करना है। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब देखो पहली इंफॉर्मेशन तो क्या है, पहली इंफॉर्मेशन बोलती है कि मॉड ए का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। ए डॉट ए मॉड ए होता है, अरे ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है ना। Yes, sir. अब ये 0 आ गया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 आ गया मतलब ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड कब 0 आएगा, जब 0 वेक्टर होगा तभी मैग्नीट्यूड 0 आएगा। कोई डाउट है क्या? हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब सेकंड में देखो ए डॉट बी बराबर 0, अब अगर ए 0 हो गया तो बी तो कुछ भी हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? अगर ए 0 नो हो सर। ठीक है, ये वैसे तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, वैसे तो ये होना चाहिए, इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन ए 0 आ गया तो बी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। बताओ ये समझ में आया क्या? बी वेक्टर के बारे में पूछा, कोई कमेंट करो। हाँ सर। 0 आ गया तो ए डॉट बी कब 0 आएगा, बी कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पक्का 0 आएगा, तो बी आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका आंसर। बताओ समझ गए? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है थोड़ा सा भी? बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। चलो 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या 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 गिवन है, आपको जो जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। गिवन है आपको ए बी और सी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड, इन सब की वैल्यू 1 है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1। आगे पढ़ो, आगे बोला है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया है। यहाँ तक भी क्लियर है क्या, बताओ? Yes, sir. यस सर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे वैल्यू पूछी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, आगे क्या है प्लस सी डॉट ए, प्लस सी डॉट ए, ये आपसे पूछा है, ये आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये आपको दिया है तो ये वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसका मैं इसी खुद से ही डॉट कर दूं, क्या कर दूं मैं, इस पूरे वेक्टर को खुद से ही डॉट कर दूं, तो क्या 0 ही आएगा? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। ये बात समझ में आई क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, यस सर। है ना। खुद से क्यों किया मैंने कि आपको ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए चाहिए, ये कैसे आएगा, जब सब आपस में मल्टीप्लाई हो तभी आ सकता है। ए बी मल्टीप्लाई हो, ए बी से बी सी मल्टीप्लाई हो, सी ए मल्टीप्लाई। अब दो करो मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो मैं सीधा लिख रहा हूँ मॉड ए स्क्वायर, फिर ए को बी से किया तो ए डॉट बी, फिर ए को सी से किया ए डॉट सी, आगे चलो, फिर बी को ए से किया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर आगे चलो बी को बी से किया तो मॉड बी का स्क्वायर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, फिर सी को ए से किया तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, आगे जगह नहीं मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बराबर, ये चीज समझ में आई कितनी, बताओ? अरे इतना समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ सर। सिंपल मल्टीप्लाई किया, अब देखो क्या आया,
ए डॉट बी इधर है और इधर देखो बी डॉट ए है, तो ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो एक ही बात है, तो 2ab हो जाएगा। तो देखो फाइनल आपका कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। मैं वापस लिख रहा हूँ ना, ए बी और सी, फिर क्या बचा आपके पास, ट्वाइस ए डॉट बी प्लस ट्वाइस बी डॉट सी प्लस ट्वाइस सी डॉट ए बराबर 0। देखो ये बनता है क्या, ए बी जुड़ गया, ए डॉट सी और सी डॉट ए मिलकर 2a डॉट सी हो गया, और क्या बचा, सी बी का गया, मैं लिखा नहीं क्या सी बी, और 1 2 3 एक टर्म कम लिखी मैंने, ए को ए से किया, ए को बी से किया, ए को सी से किया, बी को ए से किया, बी को सी से किया, बी को सी से तो मैंने किया ही नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ कर देता हूँ, रुकना है ना, एक सेकंड वापस लिख देता हूँ मैं। बी बी से होगा, बी सी से भी होगा, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब ए को, अब लास्ट में सी को, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0। अब ये पूरी टर्म हो गई, सिंपल ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है अल्टीमेटली वही टर्म आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। कोई डाउट है क्या, अरे कोई डाउट है, नो सर। चलो सर बस आपको तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए चाहिए। क्या है, मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का सी का स्क्वायर, क्या ये तो 1 1 दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सर। ए 1 दिया है, ये सब 1 1 दिया है, बचे हुए में से 2 कॉमन निकाल लूं तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो यहां से देख लो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, थोड़ा साफ साफ सही से लिख दे, प्लस सी डॉट ए, ये 1 1 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में चल जाएगा तो माइनस का 3/2। ये समझ गए क्या, सीधा ही मैं उधर ले आके डिवाइड कर दिया मैंने। बताओ ये समझ में आ गया क्या, 1 1 1 3 हो गया, माइनस का 3, ये 2 नीचे चल जाएगा, माइनस का 3/2। इतनी मैथ तो आती है आपको, बताओ कोई डाउट हो तो इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलो क्या मानू, ये समझ में आ गया है, सर चलो तो ये अभी आपका आंसर आ चुका है 13 का। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल अपना 12 की तरह है, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 किया वैसे 14 है। 14 क्या बोलता है, इफ आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर 0, आपने बोला किया तो ए वेक्टर बराबर 0 हो या फिर बी वेक्टर बराबर 0 हो, इन दोनों के कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूँ ए डॉट बी बराबर 0। अरे ये तो होता है, कोई डाउट है क्या इसमें, अगर ए और बी में से कोई भी एक 0 होगा तो उनका डॉट 0 ही आएगा। पहले बताओ ये इतना समझे क्या, यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसने बोल रहा आगे, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, इसका उल्टा ट्रू है क्या, इसका उल्टा मतलब इफ कन्वर्स, इसको मैं कन्वर्स कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, कन्वर्स क्या बोलता है, ए डॉट बी बराबर 0 हो तो क्या पक्का ए और बी को 0 होना पड़ेगा, तो भाई ए डॉट बी बराबर 0 इसका मतलब क्या होगा, या तो ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 हो या ए और बी वेक्टर 0 नहीं हो, दोनों ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाँ दोनों क्या हो जाए, यस सर। परपेंडिकुलर हो जाए तब भी काम हो जाएगा अपना, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, 3 कंडीशन है। तो ए डॉट बी बराबर 0 हो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ए और बी 0 हो, ए और बी 0 ना हो और ए और बी परपेंडिकुलर हो तब भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, तो इसका कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड, बात समझ में आई क्या बताओ, यस है ना, बस इसने ये बोला इसका उल्टा भी यस सर true आ हो गई। जाए, ठीक है। तो ए डॉट बी 0 हो इसका मतलब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन।
15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। 15 ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ट्राइंगल बना देता हूं मैं। A, B और C। A के कोऑर्डिनेट क्या है? A के जो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट है वो 1, 2, 3 दिया है। B के आपको दिए हैं -1, 0, 0 दिया है। और क्या दिया आपको आगे? C के 0, 1, 2, 0, 1 और 2, ये 3 ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए आपको, ठीक है। फाइंड द एंगल ABC। ABC ये एंगल B निकालना है आपको, एंगल B को थीटा मान लो, ये निकालना है, ठीक है। और एंगल B किसके बीच का एंगल है? पता ही पड़ रहा है, BA और BC के बीच का एंगल है। क्वेश्चन समझ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, BA और BC के बीच का एंगल है आपका एंगल B। चलो, तो मैं आपको वेक्टर BA पूछूं आपसे कि BA वेक्टर क्या होगा? बताओ क्या होगा BA वेक्टर? क्या BA वेक्टर A माइनस B होगा? A वेक्टर माइनस है B ना? वेक्टर। A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। अब A माइनस B करो तो क्या आता है बताओ? एक सेकेंड, आगे ही लिख देता हूँ। B माइनस A, 1 में से -1 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 0 गया तो 3, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो, BC वेक्टर। BC वेक्टर क्या होगा? C माइनस B वेक्टर। C माइनस B, C में से B को माइनस करो, 0 में से माइनस करने 1 जाएगा, 1 में से 0 1 बचेगा, 2 में से 0 2 बचेगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सब पे कैप लगा है, कोई डाउट इसमें? ये अपन ने क्यों किया भाई? आपको एंगल थीटा चाहिए भाई। क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो क्या कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता अपना, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड? और ऐसे ही होता क्या? हाँ सर। है ना? यस सर। बस ए और बी की जगह आपको बी ए और बी सी वेक्टर दिया है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया? ए और बी की जगह बी और बी सी वेक्टर दिया है, बताओ फॉर्मूला समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलो अब बी ए डॉट बी सी साइड में निकाल लेते हैं ना, टाइम इसमें जगह जगह। चलो मैं पहले पूछूं आपसे, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बताओ, तो क्या आएगा? पहले बी ए वेक्टर लिख दो, 2i प्लस 2j प्लस 3k। इसको डॉट किससे करना है? बी सी वेक्टर से। ये हो गया i प्लस j प्लस 2k। हाँ भाई, आई को आई से करूंगा, जे को जे से और के को के से। आई को आई से क्या तो 2 आएगा, जे को जे से 2 क्या तो 2 आएगा, और के को 2 के से क्या तो 6 6। आएगा। तो यहाँ से आ गया, ये तो 10 आ गया, ठीक है। चलो, अब कौन बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर 2 2 या 4 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना आ गया? 17। √17, ठीक है। आगे बढ़े, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, ये कितना आ गया आपका? 114। ये आ गया रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया रूट में 6, ठीक है। बस कॉस थीटा लिख दो, कॉस थीटा बराबर बी ए डॉट बी सी कितना है? 10 आया, तो ऊपर 10 लिख दिया, नीचे कितना आया? 17 √17 इंटू √6। बस ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन अगर आप चेक कर लेना, √102। तो यहाँ से थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 अपॉन √10। देख लेना अपन ने कोई मिस्टेक, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना भैया ना। कैलकुलेशन अपन ने मिस्टेक तो शायद ही की होगी। 15 में क्या था? 1 2 3 सही लिखा अपन ने, ए बी -1 0 0, ये 0 1 2, ठीक है। इसमें बी ए और बी सी के बीच में पूछा है, तो बी ए हो गया a माइनस बी। फटाफट चेक कर लेते हैं, 1 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 ये भी सही है।
बी सी, सी माइनस बी, ये 0 से 1 प्लस का 1 आ जाएगा, फिर 1 और 2, ये भी ठीक है। बी डॉट बी सी कर दिया तो आ जाएगा 2, फिर 2 और 6, ठीक है 6 आया, इसका स्क्वायर किया तो 4 + 4 √17 करेक्ट है 1 पॉइंट। चलो ठीक है, देख लेना। समझ, क्वेश्चन समझ गए क्या, बताओ? Yes, sir. ठीक है, चलो अब फटाफट से 16 पे आ जाओ। 16 तो आसान क्वेश्चन है। शो दैट द वेक्टर कहा गया, 3 पॉइंट वेक्टर दिए, क्या दिया आपको? पॉइंट वेक्टर, ए वेक्टर दिया है, ये क्या है आपका? ए वेक्टर है आपके पास, क्या गया? 1 2 और 7। बी वेक्टर आपको दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 6 और 3, और सी वेक्टर आपके पास है, सी वेक्टर है 3 10 और -1। आपको प्रूव करना है ये तीनों कोलिनियर है। एक मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे है, तीनों क्या प्रूव करना है आपको? कोलिनियर। ये तीनों पोजीशन वेक्टर दिए हैं आपको, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है। कोलिनियर मतलब पैरेलल प्रूव करना है, अरे कोलिनियर मतलब पैरेलल हो गया। Yes, sir. हाँ अगर सर। ये वाला ए बी वेक्टर है, ये वाला अगर बी सी वेक्टर है, तो आपको बस ये प्रूव करना है कि ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, यही तो प्रूव करना होता है कोलिनियर पैरेलल के लिए। Yes, याद आया? sir. ठीक है, तो पहले ए बी वेक्टर निकाल दो। ए बी वेक्टर क्या आया बताओ? ए बी वेक्टर आया बी माइनस ए, बी माइनस ए करो तो क्या आएगा? 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, और ये -4। बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर कर दिया तो बी सी वेक्टर क्या आया? ये आया आपका 3 में से 2 गया तो 1 4, और ये -4, ठीक है। देख लो दोनों सेम ही आ गए, अरे सेम ही आ गए क्या वेक्टर? दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई हाँ सर। है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस फॉर्म में से भी कर सकते हो, A1/A2 1/1 बराबर 4/4 बराबर -4/4, सभी के वैल्यू 1। देयरफॉर वेक्टर्स आर कोलिनियर। और पैरेलल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। समझ गए क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो दोनों के डी आर सेम है, दोनों के डी आर सेम है तो डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम का मतलब हो गया पैरेलल या कोलिनियर। चलो 17 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17। 3 वेक्टर दिए आपको, और तीनों क्या है? ट्राइंगल के वर्टिसेस। 3 वेक्टर आपके पास है, तीनों क्या है? आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस। एक है आपका 2 -1 1, इसको मैं ये बोल दूं, हाँ। एक बी और सी, बी है आपका 1 -3 -5, 1 -3 और -5, और सी आपका है 3 -4 -4, 3 -4 और -4। आपको क्या प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या प्रूव करना है कि ये किसके वर्टिसेस है? राइट एंगल ट्राइंगल या परपेंडिकुलर ट्राइंगल। बताओ, क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर ट्राइंगल, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक मेथड तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हैं? अरे एक तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के डिस्टेंस निकाल दूंगा, ए बी डिस्टेंस आ जाएगी, बी सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा। अगर तीनों पे पाइथागोरस लगता है तो उससे हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है? अब चूंकि अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, तो किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। मैं पहले तीनों वेक्टर निकालता हूँ, ए बी वेक्टर निकालता हूँ एक बार, फिर ये से ए बी आकर वेक्टर आ जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, और ये ए सी सी ए वेक्टर आ जाएगा। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो क्या उनके बीच में एंगल 90 आ गया? भाई राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? कोई ना हाँ कोई एक सर। एंगल 90 डिग्री हाँ होगा। हाँ हाँ। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? यस सर। कोई ना कोई एक एंगल 90 होगा, कौन सा वो पता नहीं, पर कोई सा भी हो सकता है। तो तीनों का आपस में डॉट करो, कोई सा भी 0 आ गया तो आपका आंसर। ए बी लिखो तो ए बी आ जाएगा आपका 1 -2 माइनस का 1 -3 + 1, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -5 -1 माइनस का 6, ये बी वेक्टर आ गया। बी सी वेक्टर लिखो, देखो बी सी वेक्टर कैसे लिखोगे? बी सी वेक्टर सी माइनस बी, 3 में से 1 गया तो 2, -4 -3, ये माइनस का 1 बचेगा, -5 + 1, ये 1 बचेगा।
और सी ए वेक्टर ए माइनस सी कर दो, ये -1 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ए माइनस सी -1, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। अरे ये तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? No, sir. अब आप ए बी डॉट बी सी करना, अभी आप कर लेना, या फिर बी सी डॉट सी ए करना। सर ये सीए में लास्ट वाला पॉइंट सर -3 sir. कैसे होगा? ए माइनस सी, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी 5 होगा ना, ए माइनस सी 5 होगा 5, ठीक है। और ये हो जाएगा ए बी बी सी कर दिया, बी सी सी ए कर दिया और ए बी सी ए, तीनों में से कोई ना एक पक्का 0 आ जाएगा। बताओ ये समझ गया क्या? जल्दी बताओ, या कराऊं? Yes, sir. हाँ सर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होने 18 वाला कर है लेते हैं सर। ताकि मीटिंग को वापस रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ लो, देखो लास्ट क्वेश्चन देखो। लेस देन 1 मिनट है सर वैसे। हाँ लेस देन 1 है। करूँ क्या, रीस्टार्ट कर लेते हैं फिर, है ना? Yes, sir. सेम लिंक पे तुम रीस्टार्ट कर लो, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम लिंक पे सभी बच्चे रीस्टार्ट कर लो।